अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद मुबारक। चलें आज ईद सेलिब्रेट करते हैं और कुछ गिफ्ट्स पैक करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा था शायद मुश्किल हो, जिस किस्म की महंगाई थी और सारी चीज़ें, लेकिन सारे डोनर्स ने और अल्लाह ने सब ने बहुत साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल से ज़्यादा इस साल चीज़ें हमने ऐड की और बहुत अच्छे तरीके से हमने स्पेंड करा आज के डे को, जो कि आप आगे ब्लॉग के अंदर देखेंगे। ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमने कैंडीज़ को पैक करा। पहले ये आपको 2 नज़र आएंगी, लेकिन फिर एक्स्ट्रा थी तो फिर हमने उसको 3 को पैक कर दिया था। देन इसके बाद हमारे पास थी स्लीपर्स। येस, ये हमारा इस साल एक एडिशनल चीज़ थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको पैक। तो 2 पैक हो गए थे हमारे पास। एक पैक के अंदर हमारे पास स्लीपर थी और दूसरा पैक था जिसके अंदर हमारे पास ये सारे आइटम्स थे, जिसमें एक ड्रेस था, दंदासा था, कॉम था, ज़ारबन था, एंड की थी और ड्रेस था। तो इसको हमने इस तरीके से एक के अंदर पैक करा था और जो स्लीपर थी वो बेसिकली दूसरे शॉपर में थी। तो इस तरीके से हमारे पास 2 शॉपर हो गए थे और एक शॉपर हमने उन शहज़ादों को दिया था जिनके साथ आज हमने ईद स्पेंड करनी थी, और उसके लिए हम निकल पड़े थे। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए थे बिकॉज़ आपको पता है पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन को पहुँच गए थे। तो ये रही हमारी टीम के कुछ जहाँबाज जो कि बड़ी मेहनत से बहुत ज़्यादा भारी शॉपर्स को जो है उठा के लेकर आए थे। इस तरीके से हमारी जो मंजिल थी आज की, हम उसकी तरफ गामज़न थे और एक बोरे को उठाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। सबसे पहले हमने टेबल अरेंज की एंड यू नो व्हाट, लास्ट ईयर हम गए थे, हम इन्हें याद थे और कुछ लोग तो हमारा वेट कर रहे थे कि भाई हमने आज आना है। तो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम की तरह उनके रूम्स में नहीं बल्कि बाहर कुछ अरेंजमेंट की, हमने एक टेबल सेट करा। और जब हम गए थे कुछ इस तरीके से वीरानगी थी, लेकिन जब हम उनके पास गए देवर, ट्रस्ट मी, देवर ट्रूली हैप्पी और वो हैप्पीनेस इनके चेहरे से नज़र आ रही थी। लास्ट टाइम की तरह वो मतलब हमसे इतना ज़्यादा नहीं घुल मिल रहे थे, लेकिन इस बार वो बहुत अच्छा घुल मिल गए थे। सब ने बहुत अच्छे से मज़े से जो हम रिफ़्रेशमेंट लेके गए थे माशाल्लाह उसे एंजॉय करा। ये अंकल देख नहीं सकते थे, हमने बड़ी कोशिश की इन्हें खिलाने, लेकिन इन्होंने कहा नहीं बेटा मैं ख़ुद खा सकता हूँ। तो ये होता है बेसिकली ज़िंदा दिलेरी, आई मस्ट से। लेकिन ये है कि हर एक की कहानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। और कुछ पोइट्री भी सुने ज़रा। हम ना होते तो किसी और के चक्के होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, अपना ये हाल के जिहाद चुके लुट चुके और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। ये अंदर से बात निकल रही है। और शम्मा की लौती के वो तू था, शम्मा की लौती के वो तू था, हिजर की रात देर तक रोता आई रहा होप कोई आपको इनकी सिरहाने पोइट्री में। समझ आई होगी। ये अंकल थे जो कि बहुत बहुत प्रिटी, इनका स्माइली सा एक फेस था। और देन इसके बाद हमारे बॉयज़ जो थे वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी हो चुके थे। एक एक करके उन्होंने जो हमारे गिफ्ट्स जो हम अंकल के लेके गए थे हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करा। एंड ट्रस्ट मी दे वर लाइकिंग अ लॉट। और आपको नज़र आ रहा होगा कुछ लोग हैं बेसिकली वो पैक मेमोरीज़ को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उनके ख़ुद के मेंबर थे, कुछ हमारी गर्ल्स थी जो कि वीडियो के अंदर कम नज़र आई हैं बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इन लड़कों को और इस टीम को इसी तरीके से जो है ज़िंदा दिल रखे और इसी तरीके से इनसे काम लेते रहे। आमीन आमीन। कुछ अंकल थे वो अंदर जा चुके थे तो हम अंदर गए उनको गिफ्ट देने के लिए। और देन इसके बाद थोड़ा सा हमने उनके साथ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश की, जूसेस वगैरह पिए। और फिर उनकी नमाज़ का टाइम हो चुका था, रेस्ट का टाइम, तो बस अब उनसे इजाज़त लेने की बारी थी हमारी। हमने बहुत सारी दुआएं समेटी और ये अंकल थे, ये सबसे लास्ट में आए थे। इनके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सके थे क्योंकि इनके बेटे ने सीवी लेके गए थे, लेकिन आने के बाद ये बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा, बिकॉज ही वॉज मिसिंग बेसिकली हिज चिल्ड्रन। इन अंकल ने हमें स्पेशली अपने पास बुलाया था और बहुत 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 सारी दुआएं दी थी। आई कांट टेल यू, आई कांट।
इन माय वर्ड्स। और ये अंकल आप यकीन नहीं करेंगे, दुबई में बेसिकली हैं और ये मेरे भाई साहब हैं जो कि दुआएं लेने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ के बस हिम्मत टूट गई थी क्योंकि ये लोग टोटल बेड पर हैं, टोटल बेड पे ही हमारे साथ ज्वाइन भी नहीं कर सकते थे। मैं ये सोचती हूँ जब इन बापों ने इस तरीके से अपनी औलाद को अपनी गोद में लिया होगा, या फिर जब वो सहम के इस तरीके से अपने बाप को चिपटता होगा, या फिर जब वो रोता होगा तो अपने बाप के गले लगता होगा, तो क्या बाप ने कभी ये सोचा होगा कि मेरी औलाद उम्र के इस पहर में मुझे इस तरीके से छोड़ के जाएगी? हमारा कुरान, हमारा इस्लाम बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें कहता है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना चाहिए, रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों के साथ, और लोगों से अच्छी तरह नरमी से बात करना चाहिए, नमाज़ पढ़ते रहे, ज़कात देते रहें। अगर वालिदैन में से कोई भी एक या दोनों तेरे सामने बूढ़े हो जाएं तो इनसे खूँ भी ना करना और ना इनको झड़कना, इनसे अदब और नरमी से बात करना और मोहब्बत और खाकसारी से इनके आगे कंधे झुकाए रखना, इनके हक़ में दुआ करते रहना। ए मेरे परवरदिगार, जिस तरह इन्होंने मेरी कम सुनी और मुझे शफ़क़त से पाला, इसी तरह तो इन पर रहमत नाज़िल फरमा। तो ये हमारा इस्लाम है असल में। क्या आप अपने वालिदैन के साथ, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं? क्या आप इस तरह उनके आंसू पहुँच पाते हैं या नहीं? ज़रूर सोचिएगा। सो ये थी आज की हमारी डीडीज़ की टीम। अल्लाह ताला ने जिनको आज की नेकी के लिए चुना था, मैं आप सब की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस नेकी के अमल को यकीन की शक्ल दी। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।